वियतनाम के एक बहुत ही खूबसूरत से रीजन में यहाँ पे एटीएम में आपको दिखाते हैं कि वियतनाम में आपको एटीएम कैसे यूज करना है। काउमा स्ट्रीट स्टोन चर्च। Yeah, thank you so much. नमस्कार, हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर आप सपा को अपनी आइटिनरी में शामिल करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसे मिस ना करें। एक खास शाम का इंतजाम करते हुए आज हम आपको अपने अनुभव से बताएंगे कि कैसे सपा जैसे खूबसूरत टाउन को महसूस किया जा सकता है। डिनर ऑप्शन से लेकर लोकल टेम्पल्स तक फ्रेंच और चाइनीज इन्फ्लुएंस को यहाँ की संस्कृति में ढूंढते हुए चलिए आपको लेके चलें सपा टाउन। इस तरह से हमें यहाँ पे एक वीगन रेस्टोरेंट मिला है। अब वो रेस्टोरेंट चलने के लिए भी ऊपर चलना पड़ रहा है। यहाँ का ही लिखा है कॉफ़ी एंड बुक्स। छोटा सा क्यूट सा डोंग डोंग ही है। हमें लंच के लिए कुछ खाना था, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये रेस्टोरेंट का नाम है नाम खान सपा रेस्टोरेंट। इसके हमने गूगल पे रिव्यूज़ भी चेक करे हैं तो 5 स्टार है और 280 रिव्यूज़ भी हैं। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं। एक है फ्राइड नूडल्स, राइस नूडल्स हैं वो है 80,000 डोंग की। 80,000 मतलब 270 के अराउंड। और दूसरी चीज़ ऑर्डर करी है वेज स्प्रिंग रोल। और इनका डेकोर बहुत प्यारा है, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं उसको हाईलाइट करता है। आपको दिखाती हूँ कैसा है। करण बैठ गया है। One suggestion for you, when you're walking down the Sapa town ना और तुम्हें भूख लग रही है, इतने सारे कैफे खुले ना तुम्हारे सर के ऊपर, so many restaurants that you'll be totally confused and becomes even more appalling in the evening because सब चमचमाने लग जाते हैं। हाँ, और वो आप उनसे पूछेंगे वेजिटेरियन तो वो कहेंगे वेजिटेरियन नहीं है हमारे पास। And I feel that sometimes we miscommunicate also even with Google Translate. हाँ। What they are trying to write is oppositely conveyed to us. जैसे वो बोल रहा था vegetarian है, but what he wrote was नहीं है। वेजिटेबल नहीं है, हाँ। उसको भी नहीं पता चल रहा था। So it's better that you enter, spend 5 minutes understanding the menu, and then convince yourself whether you want to sit there or not. बट मेन्यू में भी तो फिर उनको इंग्लिश में लिखना चाहिए ना। अब यहाँ पे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ तो हमें समझ आ गया। एक जगह मेन्यू में पूरा वियतनामीज में लिखा था तो उसको हमें गूगल ट्रांसलेट करना पड़ रहा था, उसके बाद देखना पड़ रहा था, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे आपको यहाँ मेन्यू दिखा देते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ा वेजिटेरियन में प्रॉब्लम क्यों होती है। ये तो बियर और आपकी वाइन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जूसेस हैं, सूप वेजिटेबल है, पम्पकिन है, सैलड्स हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपका पोर्क। टोफू तो चलो वेज आ गया, आपका चिकन आ जाता है, यहाँ पे स्प्रिंग रोल आ जाते हैं। फिर आपकी आ जाती है हॉर्स की फ्लैश, यहाँ पे आपके श्रिम्प और स्क्विड आ जाता है, यहाँ पे आपकी मछली आ जाती है। चलो मछली तो खा ले बंदा। तो यहाँ पे अब हमारा खाना आ चुका है। बर्थडे ट्रीट चल रही है, बर्थडे पार्टी। और 2 चीज़ें हमने यहाँ पे हम ऑर्डर कर पाए, अदरवाइज वेजिटेरियन एक ही ऑप्शन होता था हर जगह, है ना। तो यहाँ पे राइस नूडल्स हैं और साथ में स्प्रिंग रोल्स हैं। हमें स्प्रिंग रोल हमने कल बूफे में खाए थे तो हमें पसंद आए। और अब हमें समझ में आ गया है ना कि हमने साथ में सोया सॉस मंगवानी है। Yeah, thank you so much. अब हमें समझ में आ गया कि हमने सोया सॉस मंगवानी है, तो जो भी नमक की कमी होगी उसमें पूरी हो जाएगी, सब्जी हो जाएंगी, और चावल का या किसी चीज़ का तो मैदे का वो होगा तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये 2 ऑप्शंस हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर। इसके अलावा वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत मुश्किल है मिलना। नूडल्स के ही वर्जन मिलेंगे आपको, है ना, या तो नूडल या स्प्रिंग रोल या फिर बानवी, मतलब वो सैंडविच। उसमें वो आपको सैंडविच मतलब टोफू लगा देंगे या सोया लगा देंगे, है ना। या फिर टोफू, अगर टोफू अलग होता है जो आपको टोफू इंडिया में मिलता है। ये टोफू वैसा नहीं है, ये जापानीज टोफू होता है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। So once you bite into it,
it will feel almost mushy from inside. Marshmallow type होता है ना, वैसा सा होता है. So I'm just trying to give you an idea about the taste which develops eventually. Don't be shocked. You're not eating anything non-veg, anything bad. It's healthy also. Lunch कम, evening snack करने के बाद we finally have decided to explore Sapa town. तो रात को ठंड थोड़ी बढ़ जाती है. तो if you have an opinion कि 21-22 डिग्री ज़्यादा नहीं होता, then you might have to change it because ज़्यादा है. मेरे पीछे है सापा लेक, पीछे आपको नज़र आ रही होगी the beautiful lake of Sapa, which is going to look even more beautiful as the sun sets further and as it gets darker, क्योंकि ये definitely सजने वाली होगी और बहुत शांत माहौल हो रखा है. और पीछे है यहाँ पे mountains, so a great combination of mountains, lake and nestled between them is the vibe that one definitely needs to match with. अभी हम एक टेंपल पे जा रहे हैं. यहाँ पे हमें कैथीड्रल तो मिल जाएगा क्योंकि ये समर कैपिटल हुआ करता था फ्रेंच का, बट अभी एक टेंपल जाके देखते हैं. All the miscellaneous things also which you must not miss when you are in Sapa will be shown to you, so stay tuned. तो आज है मेरा बर्थडे. A coincidence, an event that happened in history was 1 नवंबर को वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई. हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है. आज ही वियतनाम वॉर शुरू हुई थी. यहाँ पे हर जगह इतनी सजी हुई है, हर जगह इतना प्यारा सा बनाया हुआ है. तो हमारा टेंपल आ चुका है, उसका नाम है माउसन टेंपल. क्या नाम है? माउसन. काउमा स्ट्रीट का है. जब हम आए टेंपल के अंदर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक लोकल टेंपल है ये. आपको दिखा देती हूँ. ऐसा यहाँ पे एंट्रेंस है. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पेपर पपेट्स रखे हुए देखे और हमें समझ नहीं आया ये है क्या, बट एक लेडी ने बताया कि वो सारी यहाँ पे प्रिपरेशंस और सेलिब्रेशंस करवा रही हैं क्योंकि उनके घर में कोई फंक्शन है. शादी है मेरी. शादी है. अच्छा. They are calling guests यहाँ पे. They will host a party. और हम वहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया. थोड़ा जल्दी पहुँच गया, गेट क्रॉसिंग नहीं करते. अरे हम बारात आदमी थी यहाँ पे, वरना नहीं. बारात के पॉइंट पे खड़े हैं हम. हाँ, बारात के पॉइंट पे खड़े हैं. तो ये है यहाँ सापा का एक मैंने आपको बताया कि यहाँ कैथीड्रल के लिए तो लोग आते हैं, बट मुझे लगा क्यों ना यहाँ लोकल जो रहते हैं वियतनामीज, वो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ क्यों ना जाया जाए लोकल कल्चर को. तो हमें पता चला अच्छा इनकी शादी में ये लोग ऐसे पपेट्स कुछ रंगीन परंगे बना के और ऑफरिंग्स देते हैं. नाइस. यहाँ पे एटीएम में आपको दिखाते हैं कि वियतनाम में आपको एटीएम कैसे यूज़ करना है. हमारे पास नियो का डेबिट कार्ड है, नियो ग्लोबल का, और वेटकॉम बैंक जो है यहाँ पे अलग अलग बैंक, जैसे वहाँ पे साइगॉन बैंक आपको दिख रहा है, ये वेटकॉम बैंक है. 20 लाख डोंग हम यहाँ निकालने वाले हैं. तो देखते हैं कैसे निकलते हैं 20 लाख डोंग. हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है. वहाँ वाले में चला नहीं. अभी हमने साइगॉन बैंक ट्राई किया, वहाँ भी नहीं चला. अब यहाँ एग्री बैंक में ट्राई किया. इन्होंने 70 रुपीज़ हमारी कैश विड्रॉल फीस काटी है और अब हमें पैसे मिल गए हैं शायद. एग्री बैंक पे आपका वीज़ा कार्ड चलेगा अगर आप वीज़ा या मास्टर लेके आ रहे हैं. इन्होंने लिखा है दोनों ही चलेंगे. 21 लाख निकाले थे, उसमें से 22,000 इन्होंने काट लिए. 22,000 काट लिए. तो मतलब मेरे पास तो 21 लाख ही आए ऑब्वियसली. तो ये 22,000 इन्होंने काट लिए ना. 22,000 मतलब 70 रुपए, अराउंड 75 रुपीज. ठीक है. तो दिस मच अमाउंट इज फाइन फॉर 21 लाख. 21 लाख is 7,000 रुपीज. 7,000 पे 10% दे आर टेकिंग. सॉरी 1% दे आर टेकिंग. अच्छा. हमारा तो नहीं, नियो तो नहीं लेगा कोई. नहीं. सो दिस इज 5, संभाल के रख लो. 15. कैथीड्रल चलो अब जल्दी से, बंद करवाओगे मैं.
स्टोन चर्च, सापा की स्टोन चर्च पे। तो सापा की ये चर्च जो है इसकी हिस्ट्री की हमें याद दिलाती है। 1903 में ये टाउन एक्सेप्ट हुआ था कि ये एक अलग रीजन है। बहुत सारे जो ट्राइब्स थी यहाँ पे इंडिजिनस, वो तो पहले से रहती थी। यहाँ पे फ्रेंच का रूल था, तो फ्रेंच जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो जगह है ये उनके लिए समर कैपिटल बन सकता है। तो 1903 में उन्होंने सापा टाउन बसाया और धीरे धीरे यहाँ एडिशंस करी। जैसे यहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट्स बनाए, जैसे कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पंचगनी हो गई या कसौली हो गया, वहाँ भी हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट बनाया। और 1917 में पहली रेलवे लाइन फ्रेंच ने, जो गवर्नर थे इंडो चाइना के, सिर्फ वियतनाम के नहीं इंडो चाइना के, उन्होंने हनोई से पहली रेलवे लाइन सेट करी। जैसे हम रात को आए थे रेलवे लाइन से, तो फ्रेंच लोगों ने अपने यहाँ चीज़ें छोड़ दी, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाई, इसलिए ये चर्च बनाई, स्टोन चर्च है। और यहाँ पे कॉफ़ी और क्रोसान खाए जाते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। वो सब चीज़ें यहाँ क्यों मिल रही हैं, वियतनाम में क्यों मिल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच का रूल था, इसलिए। तो अभी हम लोग खड़े हैं सापा के मेन स्क्वायर में। लेक यहाँ के पीछे है और ये स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल सेंटर में है ये, राइट। तो आपको ये दिख जाएगा, पीछे कैथीड्रल दिख जाएगी और ये स्क्वायर दिखेगा जब आप यहाँ आएंगे। अभी we just stopped by a cafe to grab a quick coffee before we concluded the day। तो यहाँ पे हॉट चॉकलेट ली हमने और फटाफट से एक चॉकलेट केक भी ले लिया। After customizing everything to our taste, finally I just requested her, or rather informed her that it's her birthday today. The moment I said that, the person behind the counter, she just went crazy. I don't know where she has gone. अभी वो आएंगी तो कुछ करेंगी मुझे लग रहा है। ये हॉट चॉकलेट ये लगती है, यू कैन हैव इट, मतलब सच में अच्छी। जैसा हमने इनको बताया था कि शुगर के साथ चाहिए, मिल्क के साथ चाहिए, उन्होंने बनाई है। करण ने किसी तरह अरेंज कर ही दिया। और ये यहाँ की मैच स्टिक है, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। The candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear. एक नवंबर का दिन 2023 और मैं और करण बैठे हैं वियतनाम के एक बहुत ही खूबसूरत से रीजन में, जिसे हम सापा कहते हैं। और इन्हें ट्रेडिशनल पहना हुआ है। इसमें हमें लग रहा था कि इसमें फ्यूल है नहीं, तो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे बीता हमारा पहला दिन सापा में। दूसरे दिन के प्लान में मौजूद है सापा का फेमस ट्रैकिंग टूर। सापा के लोकल टूरिज्म और कॉटेज इंडस्ट्रीज में अधिकतम योगदान देने वाले इन ट्रैकिंग टूर्स को आप तक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।